आईसीयू वार्ड या फिर इमरजेंसी में पेशेंट वर्कलोड की वजह से हम जल्दी जल्दी इंजेक्शंस लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा इंजेक्शंस जो इनकम्पैटिबल हों एक ही सिरिंज में मिक्स करने से वो ट्रीटमेंट की जगह पॉइजन का काम करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कौन कौन से ड्रग्स मिक्स नहीं करने चाहिए और अगर गलती से मिक्स हो गया, आईवी हमने दे दिया, तो पेशेंट की बॉडी में क्या क्या डेंजरस रिएक्शंस हो सकते हैं। पहला है पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। फॉर एग्जाम्पल पिप्रासिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स लाइक अमिकासिन और जेंटामाइसिन को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों मेडिसिन आपस में केमिकल रिएक्शन करके अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को इनएक्टिवेट कर देती हैं। अगर मिक्स कर देंगे तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी और इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा है कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड को इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन या मोनोसेफ के साथ मिक्स करने से खतरनाक प्रेसिपिटेट बनते हैं। अगर मिक्स हो जाए तो लंग्स और किडनी में क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो सकते हैं और नियोनेट्स में सडन डेथ तक भी हो सकती है। कार्डियक ड्रग्स लाइक डिजॉक्सिन को भी कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। डेंजरस इरिथमिया, जिसे हम स्टोन हार्ट भी बोलते हैं, हो सकता है। अगला है एंटी एपिलेप्टिक चाहिए। फॉर एग्जांपल इंजेक्शन एप्टोन या फेनाटोइन को हमें किसी भी डेक्सट्रोज के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। व्हाइट क्रिस्टल्स फॉर्म हो सकते हैं, प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, क्योंकि इंजेक्शन फेनाटोइन एक एल्कलाइन ड्रग है और अगर मिक्स करके प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन आपने पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया तो आईवी लाइन ब्लॉक हो जाएगी और क्रिस्टल्स ब्लड में जाकर लंग एम्बोलिज्म क्रिएट कर सकता है। सीजर कंट्रोल नहीं होगा तो इसे केवल 0.9% नॉर्मल सलाइन में ही डाइल्यूट करके देना चाहिए। किसी भी एंटी फंगल ड्रग लाइक एसाइक्लोविर, एम्फोटेरिसिन बी को किसी और ड्रग के साथ मिक्स करने से सीवियर इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो कोई भी इंजेक्शन हमें उसके साथ नहीं देना चाहिए। उससे हीमोलाइसिस हो सकता है या फिर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है और पेशेंट को अक्यूट रिएक्शन, शॉक या फिर रीनल फेलियर हो सकता है। लेकिन 0.9% नॉर्मल सलाइन से हम उसे फ्लश कर सकते हैं। अल्कलाइन ड्रग्स के साथ कभी भी वैसोप्रेसर्स या केटकोलामिन्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन के साथ वैसोप्रेसर्स लाइक डोपामिन और नोर एड्रेनालिन को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एक अल्कलाइन इंजेक्शन है और अल्कलाइन इंजेक्शन में वैसोप्रेसर्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं। अगर मिक्स किया तो नोरैड और डोपा दोनों इनएक्टिवेट हो जाएंगे, बीपी नहीं बढ़ेगा, शॉक विल वर्स और कार्डियक अरेस्ट का रिस्क भी हो सकता है। इसी तरह से इंसुलिन, हेपारिन और सभी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम क्लोराइड सभी को अलग आईवी लाइन से देना चाहिए और वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में। कभी भी सेम ग्रुप के 2 ड्रग्स को एक साथ नहीं देना चाहिए। ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड ड्रग्स को कभी भी एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं हो सकता। तो ऑयल बेस्ड ड्रग्स लाइक डाइज़ेपाम, प्रोपोफोल, विटामिन ए, डी, ई और के इंजेक्शंस, लिपिड इमल्शंस, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, सैलामिन को कभी भी वाटर बेस्ड ड्रग्स लाइक नॉर्मल सलाइन 0.9%, डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस, एंटीबायोटिक्स, हेपारिन, इंसुलिन, डोपामिन एंड नोरएड्रेनालिन के साथ कभी भी इन्फ्यूजन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और ऑयल बेस्ड ड्रग्स ट्यूबिंग से चिपक जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।